हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा सीजी सेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका फॉर्म भरना भी 23 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और उसका लास्ट डेट है, अंतिम तिथि 17 अगस्त। तो यहाँ पर मैं तीन विषयों पर चर्चा करने आया हूँ। एक कट ऑफ पर हिंदी विषय का, दूसरा इसका क्वेश्चन लेवल क्या रहेगा और तीसरा क्वालिफाइंग मार्क्स कैसा रहेगा करके। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर कट ऑफ। तो जनरल वालों का 172.449 गया था 2024 में कट ऑफ मार्क्स, और ओबीसी का 165.646 गया था, और एसटी का 151.701 गया था, और एसटी का 127.551 गया था। 2024 में हिंदी विषय वालों का कट ऑफ इतना गया था। मैं इस पेपर को दिलाया था तो मेरा आया था 170 दशमलव कुछ है करके मेरा आया, इतना है ना। तो ये तो है कट ऑफ मार्क्स। अगर ये बढ़ेगा तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये 72 से 75 तक हो सकता है, ये 65 से 70 के लगभग हो सकता है, और ये 51 से 55, मतलब 100, 175, 170 और 155 और 135 या 40 तक हो सकता है एसटी वालों का। इतना जा सकता है क्योंकि इस बार कैंडिडेट भी बहुत रहेंगे और पढ़ने वाले भी बहुत हो चुके हैं। हर साल मतलब बतेरे लोग हिंदी में एमए करके पास हो रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना तैयारी बेहतरीन करते जा रहे हैं। तो अब देखेंगे हम क्वालिफाइंग मार्क, मतलब क्वेश्चन प्रश्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन लेवल या प्रश्न कैसा रहेगा, है ना। तो देखते हैं, इसमें दो तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो मॉडरेट मतलब मध्यम, और दूसरा है डीप लेवल का। जैसे मॉडरेट में किसी कवि का रचना पूछ लिया, रचना, या फिर रचना का प्रकाशन वर्ष, है ना। तो ये हो गया मॉडरेट मतलब ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा रहेगा डीपली, जैसे कि डीपली में पिछले बार पूछा गया था कोसी के घटवार कहानी से कि लक्ष्मा के थैला में उसका जो प्रेमी है ना, उसने कितने सेर आटा उसके थैले में मिलाया था करके। तो उस कितना था, 2.5 सेर आटा मिलाया था। इस तरह से बहुत ही डीपली था, मतलब पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो एक जगह मिलेगा कि लक्ष्मा के थैली में कितने सेर आटा मिलाया था करके, तो 2.5 सेर। ठीक है, ये एकदम डीपली था, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आप रिदम से पढ़ते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। उसी तरह से डीपली क्वेश्चन आएगा। तीसरा है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स में हम देखेंगे एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी, इन लोगों के लिए 105 नंबर लाना अनिवार्य है। दोनों पेपर मिलाकर, पेपर 1 प्लस पेपर 2, मतलब दोनों विषयों को मिलाकर आपको 105 नंबर लाना है, तब आप जाकर कट ऑफ मार्क्स में आपको शामिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको इस वाले कट ऑफ में आना पड़ेगा, तब आप जाकर, मतलब यहाँ तो इतना में 105 में मेरिट लिस्ट में पहुँचने के लिए है, मतलब 35% में। ठीक है ना, और इसके बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर कट ऑफ में। ठीक है, इतने कट ऑफ में इसके बाद पहुँचेंगे, इतना में आप आ रहे हैं कि नहीं उसके देखा जाता है, फिर कट ऑफ निकाला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इसी तरह से जनरल वालों का देखें तो जनरल वालों के लिए 120 नंबर आपको लाना अनिवार्य है।
मतलब 40%। 40% आप जनरल वाले लाएंगे तो क्या है, आपको जनरल वालों के कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। तो ये रहा क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आपको ओबीसी एससी एसटी को 105 और जनरल वालों को 120 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप जाकर कट ऑफ मार्क्स में शामिल हो सकते हैं। तो दोनों पेपर को मिलाकर तो तैयारी को इस तरह से कीजिए कि दोनों पेपर को मिलाकर आप कट ऑफ मार्क्स तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। तैयारी करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं आजकल, तो आप सर्च करेंगे तो सभी चीज़ें मतलब मोबाइल में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए और मैं भी अपना सहयोग देता रहूँगा वीडियो बना कर। तो अगर मेरा बताया हुआ ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले। और मैं कुछ वीडियो डालता जाऊंगा हिंदी विषय से रिलेटेड और पेपर 1 से भी कुछ, तो उसको भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए कि मैं और अगला वीडियो कौन सा बनाऊं करके आप लोग बताएंगे, वैसे ही मैं बनाऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।